गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आज आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। बच्चों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज पढ़ाने से पूर्व हम आपको बता दें, हालांकि आपको सूचनाएं अन्य अध्यापिकाओं ने दी ही होगी कि आपके 100% अर्थात आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 100% में से 30% कम कर दिया गया है और 70% आपको मात्र पढ़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कौन से पाठ कम किए गए। तो बच्चों, पाठ्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं आपके में है गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम और संस्कृत काव्य नाटक कॉमेडी और उसके अलावा व्याकरण। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत गद्य भारती पे। ठीक, इसमें आपके 3 पाठ कम किए गए हैं। कौन कौन सा? उद्भिज्य परिषद, जिसको हम पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन अब इसका आपको काम नहीं करना है, इसमें तैयारी नहीं करनी है। फिर है आपका ये पाठ पंचम पाठ है कार्य व साधेयम देहम व पातेयम। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि आपको ये मैंने ये क्रॉस लगाया है ना, ताकि आपको समझ, मैं बता भी रही हूँ, समझ में भी आ जाए कि ये पाठ काट दिए गए हैं, अभी इस वर्ष के लिए ये पाठ निकाल दिए गए हैं। फिर एक पाठ है, नवम पाठ है जीवनम निहितम वने। ठीक है, अब आते हैं संस्कृत पद्य पीयूषम में। तो इसमें है आपके जो 7 पाठ थे उसमें भी 3 पाठ कम किए गए हैं। पहला है वृक्षाणाम चेतनत्वम, दूसरा है शांति सौख्यम और तीसरा है जीव्यादि भारतवर्षम। ये 3 पाठ आपके पद्य में भी कम किए गए हैं। अब आते हैं हम संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी पे। इसमें भी 3 पाठ हटाए गए हैं, जिसमें एक ये है धैर्य धना ही साधव। मैंने क्रॉस लगाया, बच्चों ध्यान दीजिएगा। धैर्य धना ही साधव 1, भोजश्च शल्य चिकित्सा 2 और ज्ञानम पूततरम सदा 3। ये 3 पाठ इसमें भी हटाए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गद्य में भी 3 हटाए गए हैं, पद्य में भी 3 हटाए गए हैं और नाटक में भी 3 पाठ हटाए गए हैं। ठीक है, व्याकरण जस की तस आएगी। कुछ जो 1-2 चीज़ें कम की गई हैं वो हम आपको अध्ययन के तहत बताएंगे। अब हम आते हैं संस्कृत पद्य पीयूषम पर। ठीक है, अभी हमने आपको गद्य में तो पढ़ाया था, गद्य में आपने विश्व कवि रविंद्र तक पढ़ा है। ठीक, अब हम आते हैं पद्य पे। आज हम पद्य का पहला पाठ आपको पढ़ाएंगे और बाकी जो कट गए हैं, क्रॉस जो लगे हुए हैं, आप उन पाठों को अपने अध्ययन क्षेत्र से अभी फिलहाल निकाल दें। ठीक है, तो पहला पाठ कौन सा है? लक्ष्य भेद परीक्षा। लक्ष्य भेद अर्थात लक्ष्य को भेदना। कोई भी आप लक्ष्य बनाते हैं उसको प्राप्त करना। ठीक है, जैसे आपने लक्ष्य बनाया है कि आपको हाई स्कूल में 95% या 99% लाना है, तो उसको आपको प्राप्त करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? लक्ष्य भेद परीक्षा। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पाठ का नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा। मैंने आपको पहले भी बताया, लक्ष्य वेदना। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनकी परिभाषा या उनका अर्थ बताने से पूर्व मैं आपको पाठ के बारे में थोड़ा सा पूर्व व्याख्या कर देती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ कि ये श्लोक किस घटना से संबंधित है। हालांकि आपका ये ऊपर लिखा हुआ है लक्ष्य भेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कौरव पांडव थे, जो महाभारत में आप सभी ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, तो उसमें जो कौरव पांडव थे उनके गुरु आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेद की परीक्षा का वर्णन है। ठीक है बच्चों, समझ में इतना तो आया। उन्होंने
कारीगरों से एक गिद्ध बनवाया। गिद्ध अर्थात एक चिड़िया, गिद्ध जिसे बोलते हैं। एक गिद्ध बनवाया अर्थात गिद्ध बनवाया या फिर एक चिड़िया बनवाई तथा उसे वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम, बच्चों ये सब आपकी पुस्तक में है, आप पढ़ रहे हो। मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वप्रथम क्या होता है कि जब वो सब राजकुमारों को, कौरव और पांडवों को बुला लेते हैं तो उनसे कहते हैं कि बच्चों, मैंने उस पेड़ पर एक चिड़िया रखी हुई है, अब आपको उसको भेदना है। ठीक है, चिड़िया की आँख को भेदना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए। सभी राजकुमार लाइन से खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर बड़े थे, पांडवों में और कौरवों में युधिष्ठिर बड़े थे। तो युधिष्ठिर को बुलाते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर बताइए आपको यहाँ पर इस चिड़िया में क्या दिख रहा है, आपको आसपास क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव हमको आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, उसके अंदर बैठी चिड़िया भी दिख रही है। इसी प्रकार भीम को बुलाते हैं, वो भी कहते हैं हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है वहाँ बैठी हुई। फिर अर्जुन को बुलाते हैं और भी राजकुमारों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। फिर अर्जुन को बुलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन बहुत तेज, तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र थे उनके। तो वो अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, सबसे मैंने पूछ लिया, अब तुम बताओ कि इसमें ये तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव, मुझे इस समय सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिसको मुझे भेदना है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि तो तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। और राजकुमारों को उन्होंने मौका नहीं दिया था क्योंकि वो जानते थे कि इनका जवाब सही नहीं है। वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम लक्ष्य भेदो, और वो चिड़िया की आंख में तीर मार देते हैं, जबकि दूसरे राजकुमार नहीं कर पाते। तो इसी का वर्णन इन श्लोकों के माध्यम से बच्चों किया गया है। ठीक है, हम आपको श्लोक पढ़कर श्लोक की व्याख्या भी बताएंगे, उनका अर्थ बताएंगे, शब्दार्थ बताएंगे, संदर्भ प्रसंग बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने श्लोक। बच्चों, तो ये है सबसे पहला श्लोक। एक बात हम आपको बता दें, क्योंकि अभी हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया, फिर इस पाठ के बारे में बताया, और उसके बाद आपके इस पाठ में 21 श्लोक हैं, अर्थात पाठ बहुत लंबा है और हम आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या देकर इसको समझाना चाहते हैं। तो इस भाग को हम इस पाठ को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। आज कुछ श्लोक हम पढ़ाएंगे प्रथम भाग में, फिर द्वितीय भाग में शेष श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रथम श्लोक पे। पहला श्लोक क्या है बच्चों? तास्तुम सर्वाणि समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितामि द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभा। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। सबसे पहले तो मैं इसका आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। तास्तुम अर्थात उनको तो, ठीक। सर्व विद्यास्त्र शिक्षिताम, सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित। जिज्ञासु जानने की इच्छा, प्रहरण ज्ञाने निशाना लगाने के ज्ञान में, और पुरुषर्षभा पुरुषों में श्रेष्ठ। यह इस श्लोक का अर्थ है। अर्थ से पूर्व हम आपको इसका संदर्भ भी बताते हैं। संदर्भ क्या होगा इस श्लोक का? संदर्भ है, आप सभी लोग चाहें तो इसको लिख लीजिए अपनी कक्षा कार्य या गृह कार्य की कॉपी में। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्य पीयूषम पाठ्य पुस्तक के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्य पीयूषम पाठ्य पुस्तक के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या होगा?
प्रसंग के बारे में जैसा कि मैंने पिछले पाठों में भी आपको बताया था, प्रसंग का अर्थ होता है के बारे में, अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए, तब उन्होंने उन सभी को एकत्रित किया। यही इस श्लोक का संदर्भ है और यही कवि बताना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी आपने संदर्भ और प्रसंग सुना। संदर्भ वैसे बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के लक्ष्यवेध परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग क्या होगा कि आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य कौरव पांडवों एवं अन्य राजकुमारों को उनकी अस्त्र विद्या की परीक्षा लेने हेतु एकत्रित किया है। ठीक है, अब हम आते हैं व्याख्या पे। व्याख्या जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रास्तुम सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्तु शिक्षतामि द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभा। अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने सभी विद्याओं एवं अस्त्रों में शिक्षित उन सबको लाकर पेड़ के आगे कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गीध को रखकर राजकुमार के नासमझी में निशाना लगाने का आदेश दिया। ठीक है, ये जो मैंने अभी प्रसंग बताया था। अब व्याख्या इसकी यही हुई कि इसमें द्रोणाचार्य ने जो कारीगरों ने गिद्ध बनाया है प्रहरण ज्ञाने, उसको वो चाहते थे कि उनके शिष्य जाने कि उनको क्या आता है, बच्चों को उनके शिष्यों को क्या आता है। तो सबसे पहले श्लोक में है कि अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषार्थ भी है ना, पुरुषर्षभा अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सबको लाकर, उन सबको अर्थात राजकुमारों को, कौरव पांडवों को लाकर पेड़ के नीचे एकत्रित किया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे। कृत्रिम भास्मारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभि कृतम। और कृत्रिम मतलब नकली, भास्मारोप्य गिद्ध को बनाकर पेड़ के बीच में कारीगरों द्वारा बनवाकर पेड़ के बीच में स्थापित किया। अभिज्ञातम कुमाराणामि, जिसको राजकुमार जिससे अनभिज्ञ थे, और क्या कहा कि लक्ष्य भूतुम उपदिशत, है ना। उन्होंने कहा कि अब तुम सब लोग इसका भेद करो, अर्थात इसका ये तुम्हारा लक्ष्य है। तुम कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को रखकर उन्होंने कहा कि अब तुम लोग लक्ष्य भेद अर्थात निशाना लगाओ। ठीक है बच्चों, तो पहले का क्या अर्थ है कि पुरुषों में श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान रखने वाले द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु, शस्त्र की परीक्षा लेने हेतु एक पेड़ के नीचे एकत्रित किया। ये तो है पहले श्लोक का। दूसरे का कृत्रिम, जो मैंने अभी आपको बताया, कृत्रिम भास्मारोप्य, और उस वृक्ष पर आगे के भाग में वृक्षाग्रे अर्थात आगे के भाग में कारीगरों, शिल्प भी कारीगरों कृतम द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम नकली गिद्ध वहां पर रख दिया, जिससे राजकुमार अनजान थे, और निशाना लगाने के लिए कहा, लक्ष्य भूतनुम उपदिशत, और निशाना लगाने के लिए कहा। ये तो हो गया आपके दो श्लोकों का अर्थ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे श्लोक पे। शीघ्रं भवन्ता सर्वेपि धनुष्यदाय सत्वरः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेशवः। अर्थात इसमें उन्होंने क्या किया है, द्रोणाचार्य ने कहा है, क्या कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर आए। उनको आदेश दिया द्रोणाचार्य जी ने कि शीघ्रं भवन्ता सर्वेपि, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी धनुष्यदाय सत्वरा, अपना अपना धनुष लेकर आए और राजकुमारों को
धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए निशाना लगाकर सावधान बैठने के लिए कहा। भासमेतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वम संधितेष्वा, और धनुष पर उन्होंने कहा कि आप लोग अपने धनुष पर बाण लगाकर निशाना लगाने के लिए सब लोग बैठ जाएं। अब आते हैं चौथे श्लोक पे। मध्याख्य समकालम तुम शिरोइश विनिपात्या तामि एकैकशो नियोच्छयामि तथा कुरुत पुत्र कहा। इसमें द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि बच्चों, हे बच्चों, मेरे कथन के साथ ही तुम इस पक्षी का सिर काट कर गिरा दो। एक एक करके मैं तुम सबको बुलाऊंगा और तुम वैसा ही करना। इसमें वो कहते हैं कि लिखा है ना, मध्याख्यम सकालम, जैसे मतलब एक एक करके मैं सबको बुलाऊंगा और तुम्हें इस पक्षी का सिर काटना है। एक कशो नियोक्ष्यामि, मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। बच्चों, पुत्रों, उन्होंने पुत्र के समान ही थे उनके शिष्य, तो वो कहते हैं कि बच्चों, मैं आप सभी को इस पक्षी का सिर काट कर नीचे गिराना है। मैं एक एक करके बुलाऊंगा और आपको अपना लक्ष्य वेधना है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वमुवाच रिंसामि वराह संधत्स्वाह बाणम दुर्धुषम महाक्याहे विमुच्यतमा। अर्थात सबसे पहले वो क्या करते हैं कि चूंकि युधिष्ठिर सभी में सबसे बड़े थे, तो सबसे पहले वह युधिष्ठिर को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इसके बाद वो युधिष्ठिर से को कहते हैं द्रोणाचार्य जी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य। यहाँ से बच्चों लिखा है ना स्पष्ट रूप से कि दुर्धुषम मध्यांकित विमुच्यतमः संधत्वस्य वाणम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं और कहते हैं तुम प्रचंड बाण का संधान करो और मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ दो। जैसे आप लोग किसी प्रतियोगिता में जाते हो ना, तो आप लोग को बताना होता है कि आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, तत्पश्चात मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगी तो आप लोग शुरू होना। वैसे ही वो कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम संधान कर लो, अर्थात अपना वो बाण लगाकर एकदम निशाना साध के बैठो और जैसे ही मैं बोलूंगा आप तीर को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वे धनुर्ज्ञः परतम्पः तस्थो भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्यम प्रणोदयति। और तत्पश्चात युधिष्ठिर अपने गुरु, इसके बाद अपने गुरु के वचन सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रेरित हुए और शत्रुओं को संतप्त करने वाले, संतप्त करना अर्थात शत्रुओं को संतुष्ट करने वाले, कहते हैं कि युधिष्ठिर की वाचन शैली ऐसी थी कि शत्रु भी उनसे खुश रहते थे। तो युधिष्ठिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर और गिद्ध का निशाना लगाने के लिए खड़े हो गए। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम सहा मुहूर्ताद्वाचेदम वचनम भर्तर्षभा। उसके बाद वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर मतलब वो तीर और कमान लगाए हुए खड़े थे। उसका द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि हे भारत वंश में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि हे भारत शिरोमणि, भारतवर्ष में जो सबसे श्रेष्ठ वंश है उसमें आप कुरुवंश में पैदा होने वाले हे युधिष्ठिर, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, अर्थात तुम निशाना लगाओ। ठीक है बच्चों। सामुह पश्यानि त्वयं दुर्माग्रस्थं भासं नरवरात्मजः पश्यामीत्येव वमाचार्यः प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। और यह कहते हुए कि हे नवरात्मज,
मतलब वो नवरात्मज मतलब आप मेरे उसके समान। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर ने गुरुजी को उत्तर दिया कि वो देख रहे हैं, अर्थात अब वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको निर्देशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा था ना कि आप बाण तैयार कर लो, उनको प्रेरित कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब तुम उस वृक्ष की ओर, हे नवराजकुमार तुम उस वृक्ष की ओर देखो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते रहना। ठीक है, ये आपके 7 श्लोक हो गए। 8 श्लोकों की मैंने आपको अभी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताई। आपको इनको अपने गृह कार्य में करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे का जो श्लोक है आगे के, उनको मैं आपको दूसरे भाग में पढ़ाऊंगी। 8 श्लोक तक मैंने आपको पढ़ाया। इसका आपको संदर्भ प्रसंग और अनुवाद अपनी नोट्स कॉपी में करना है। बच्चों ये मत भूलिएगा कि आपका बोर्ड है, कक्षा 10 है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से हमसे पूछिए। आपकी उसमें शब्दार्थ है। अभी मैं आपको गृह कार्य जब पूरा ये पाठ समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको और भी शब्दार्थ शब्द दूंगी, लेकिन अभी जो आपको गृह कार्य दे रही हूँ उसमें आपको क्या करना है कि इनका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देनी है। उसके अलावा इनके शब्दार्थ भी लिखने हैं जो कि आपकी पुस्तक में पीछे दिए गए हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछे, हम आपको एक एक शब्द का अर्थ लिखकर भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, शुभ आशीष। मिलते हैं अगली कक्षा में।